स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुरुवार को शहर में 1250 और साइकिल चलेंगी। ये साइकिल 155 डॉकिंग स्टेशन पर मिलेंगी। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सेक्टर 16 शांति कुंज के डॉकिंग स्टेशन पर पब्लिक बाइक शेयरिंग बेसिस पर साइकिल चलाने का उद्घाटन किया, जिसके बाद प्रशासक बदनौर ने भी स्मार्ट बाइक्स को चलाया। सभी डॉकिंग स्टेशन पर बिजली कनेक्शन लिए गए हैं, जहां ई साइकिल चार्ज होगी। साइकिलों में 40% नॉर्मल बाइक्स जबकि 60% ई बाइक्स शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट 4 फेज का है, जिसमें 617 डॉकिंग स्टेशन बनाए जाने हैं। पहला फेज गुरुवार को शुरू हो गया है, जिसके तहत 1250 साइकिल चलेंगी। वहीं दूसरा फेज नवंबर से शुरू होगा, जिसमें 155 डॉकिंग स्टेशन पर 1250 साइकिलें चलेंगी। प्रदूषण का जहाँ तक सवाल है, वैसे अगर चंडीगढ़ को देखा जाए बहुत सारे शहरों से बहुत अच्छा है और हम इसको इसी तरह से मेंटेन करना चाहते हैं। उसका एक ही रास्ता है कि हम जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हों वो इको फ्रेंडली हों और एफिशिएंट हों और लोगों के लिए सेहत के लिए भी अच्छा हो। तो ये स्मार्ट बाइक सिस्टम जो है उसी का एक ओवरऑल प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसी तरह से जैसे हमने इलेक्ट्रिक बसेस भी कल शुरू की हैं, तो वो भी इसका ओवरऑल पार्ट है। तो अब ये है कि हमें इन अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को लोगों में पॉपुलराइज करना है, तो उसी की तरफ एक ये हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं। ई बाइक जो आज साइकिल शेयरिंग का जो प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है, ई बाइक शेयरिंग का, ये चंडीगढ़ के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसकी शुरुआत अगर आपको भी थोड़ा सा पता होगा, 2018 में ही ये शुरुआत करी थी। हमारे कॉरपोरेशन में भी सबको इंस्ट्रक्शन करी थी, ऑफिसर्स को भी और लोग भी, कि हफ्ते में एक दिन साइकिल पे आएंगे। तो उसकी शुरुआत थी। बट स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये जो प्रोजेक्ट अब आज लॉन्चिंग हुई है, जिसकी गवर्नर साहब के माध्यम से, तो चंडीगढ़ के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और बहुत इससे भी और पहले इसको शुरू कर लेना चाहिए था, मगर अब बहुत सही समय पे। और इसके लिए हमें अभी स्मार्ट सिटी में ऑल इंडिया की जितनी स्मार्ट सिटी है उसमें 1 करोड़ रुपए का प्राइज़ भी अभी रिसेंटली मिला है। तो स्मार्ट सिटी जिस तरह से काम कर रही है और शहरवासियों को सुविधाएं दे रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। और स्मार्ट सिटी के माध्यम से अब मैं बिल्कुल शहरवासियों को ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए आप ये साइकिल ज़रूर चलाएं, और सुबह चाहे शाम जब भी समय मिले, और अपनी छोटी नज़दीक की जगह पे जाने के लिए खासकर साइकिल का यूज़ करें। इससे प्रदूषण भी कम होगा, शहर में आपका अपनी भी सेविंग होगी, क्योंकि आपको गाड़ी लेके निकलना पड़ता है, पार्किंग की दिक्कत है। तो ये साइकिल बहुत ही अच्छा जो एक शुरुआत है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट है चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी से। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम चालू करें आज 155 बाइक स्टेशंस विथ 1250 बाइसिकल्स। ये बाइसिकल्स में हमारा इलेक्ट्रिक स्मार्ट बाइक्स है और हमारा नेक्स्ट जेन बाइक्स है। हम इसको कहते हैं नेक्स्ट जेन क्योंकि इसमें चेन नहीं है, बिना चेन शाफ्ट से चलेगा। इसलिए हम बोलते हैं नेक्स्ट जेन बाइक्स। और ये पूरा मिला के 1250 साइकिल्स आज से चालू है। और पूरा मिला के इन द नेक्स्ट 1 year we will be making it 5,000 bicycles in 617 bike stations. So entire Chandigarh city will be covered and it will become a truly cycling city, not just cycling city, India's best cycling city. बता दें कि जब से कोविड की शुरुआत हुई है, लोग अपनी सेहत के लिए और सजग हो गए हैं। पहले के मुकाबले अब ज्यादा लोग सैर और साइकिलिंग करते नजर आते हैं। पूरे शहर में साइकिलें भी ज्यादा नजर आती हैं। पेमेंट ऐसे होगी। साइकिल लॉक होते ही ऐप के वॉलेट फीचर से आपकी पेमेंट कट जाएगी। ये पेमेंट पेटीएम या गूगल ऐप से पेमेंट होगी। गूगल प्ले स्टोर में स्मार्ट बाइक ऐप डाउनलोड करनी होगी या डॉकिंग स्टेशन पर लगे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर कंपनी की ऐप का QR कोड बना हुआ है। उसे मोबाइल से स्कैन करने पर स्मार्ट बाइक ऐप खुलेगी। इस ऐप में अपना आधार नंबर या ऑफिस का आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना होगा। इस ऐप में स्कैनिंग का फीचर है। किसी भी डॉकिंग स्टेशन पर खड़े साइकिल के पीछे लिखे नंबर को स्कैन करते ही उसका लॉक खुल जाएगा। जिस डॉकिंग स्टेशन पर उतरना है वहां दोबारा साइकिल का नंबर स्कैन करने पर साइकिल लॉक हो जाएगी।
पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट।